अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियोस उन पेरेंट्स के लिए हैं जो कि कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है वो टिप टो वॉक कर रहा है, यानी पैरों के टिप पे चल रहा है। बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है, कभी मेरा दुपट्टा, कभी कोई लकड़ी को, कभी दीवार को, कभी ज़मीन पे जो भी खिलौना या जो जूता है वो मुंह में डालता है, कानों पे हाथ रखता है ऐसे, या उंगलियाँ रखता है, या और गोल गोल घूमता है बच्चा सारा दिन, या चीज़ों के ऊपर चढ़ के या वैसे करके जंपिंग और साथ हैंड फ्लैपिंग करता है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे से वालिदैन ने किया कि डॉक्टर इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चल सके कि इसकी वजह क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि इस सारी चीज़ों का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ है, और उनका काम होता है कि वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और उनको मैनेज करें। याद रखें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मकसद सिम्टम्स को रोकना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि ये बच्चा बिहेवियर क्यों कर रहा है। हर बच्चे की जो सेंसरी प्रोफाइल है वो मुख्तलिफ होती है, और अगर कोई दो बच्चे टिप टो वॉक कर रहे हैं तो उनकी थेरेपी ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी हो। तो मैं इन कॉमन बिहेवियर्स के बारे में आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टिप टो वॉक की, क्योंकि हर टिप टो वॉक ऑटिज़म की वजह से नहीं होता। कल मेरे पास एक बच्चा आया जिसकी सिजरिंग ऑफ लेग थी। जब उसको मैंने खड़ा किया तो वो पैरों की टिप पे ऐसे करके खड़ा हुआ, तो ऐसे करके ये पैरों की टिप पे, तो ये टिप टो थी और चलने में उसको प्रॉब्लम था लेकिन टिप टो थी। तो ये उसकी मसल टाइटनिंग की वजह से उसका डायग्नोसिस डायप्लेजिक सेरिब्रल पाल्सी था, जिसमें पैरों की टिप पे बच्चा खड़ा होता है। कभी किसी बच्चे का टेंडन का प्रॉब्लम होता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग की वजह से टिप टो वॉक हो सकती है। इसमें सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो असेसमेंट करता है इसी रीज़न को निकालने के लिए। तो डॉक्टर जो है वो अपना न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके बता देता है कि ये कॉज सेंसरी की वजह से है या ये कॉज कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस वजह से है। उसके बाद जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो इस बच्चे को देगा स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़, जिसमें पैरों को ऐसे स्ट्रेच किया जाएगा, बैलेंस की ट्रेनिंग करेगा ताकि पैर नीचे लगा के बच्चा बैलेंस करे, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट बच्चे को देगा, और उसके अलावा वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ बच्चे में करेगा, जिसमें एंकल वेट्स वगैरह भी आते हैं और हैवी जैकेट्स जो होती हैं वो भी बच्चे को पहनाई जाती हैं, और इसके साथ सेंसरी बेस्ड इंटरवेंशन प्लान बच्चे की जाती है। अगर मसल टाइटनिंग मिल जाए या न्यूरोलॉजिकल कॉज मिल जाए तो उसको हम लोग डील करते हैं, साथ साथ अगर ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़े तो उनके पास रेफ़र करते हैं, फिजियोथेरेपी भी साथ उनकी चलती है। दूसरा मोस्ट कॉमन इशू जो वालिदैन ने कंप्लेन किया वो है माउथिंग, कि बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है, उसको टॉय मिल जाए, उसको कपड़ा मिल जाए, उसको पेंसिल मिल जाए, कोई भी चीज़ बच्चा, इवन कोई बच्चा जो ऑटिज़म के सीवियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो पैम्पर से अपना फीकल मैटर भी बच्चा मुंह में डालता है। तो ये सेंसरी सीकिंग बिहेवियर होता है, ऑरल सेंसरी बेस्ड सीकिंग बिहेवियर होता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिर सबसे पहले बच्चे को असेस करता है कि किस किस्म की ऑरल सेंसरी इनपुट की बच्चे को ज़रूरत है। उसके बाद सेफ़ ऑरल सेंसरी एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चे को लेके जाता है, जिसमें जो आप बात च्यूइंग ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा, वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ओरोमोटर एक्सरसाइजेज के बच्चे को एक्सरसाइजेज डिफरेंट तरीके से कराई जाती हैं, उसकी मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो ये चीज़ें बच्चे की कंडीशन के मुताबिक डिसाइड किया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्किप कर देते हैं वो होते हैं कि डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को बच्चे की पहुँच से दूर रखना होता है। ये बताना भूल जाते हैं अक्सर थेरेपिस्ट, तो वालिदैन ने इन चीज़ों का खुद ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पे बच्चा अपने कानों पे हाथ रखता है। वैक्यूम क्लीनर ऑन हुआ, घर में कोई ब्लेंडर ऑन हुआ, कोई स्कूल में अगर जाना शुरू हो तो वहाँ असेंबली के टाइम शोर हुआ, मार्केट में गया, शॉपिंग मॉल में गया, वहाँ शोर शराबे से तो बच्चा फ़ौरन अपने कानों पे हाथ रख के इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को नॉइज़ के साथ सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो आइडेंटिफाई करता है कि ज़्यादा कौन सी साउंड उसको जो है वो ट्रिगर कर रही है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है, ग्रेजुअल एक्सपोजर होता है उस साउंड की तरफ, सेंसरी रेगुलेशन थेरेपीज़ होती है, और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस पे काम किया जाता है कि जहाँ पे बच्चा काम कर रहा हो थेरेपी सेंटर में या किसी भी स्कूलिंग में, वहाँ पर मिनिमल जो है वो नॉइज़ बच्चे के कानों में जाए। अगर कोई और हाइपो सेंसिटिव हो तो हम हेयरिंग असेसमेंट भी, इसलिए ऑटिज़म के अक्सर बच्चों में डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो सुनता है लेकिन हम हेयरिंग असेसमेंट फिर भी बच्चे की लाजमी एडवाइस करते हैं। चौथा जो प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली रिपोर्ट हुआ है वो है गोल गोल घूमना। बच्चा जो है ये सेंसरी सीकिंग बिहेवियर की वजह से गोल गोल घूमता है। वेस्टिब्यूलर इनपुट को बच्चा बेसिकली इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा हो जाए कि बच्चे की लर्निंग और उसकी कम्युनिकेशन या उसके साथ जो उसकी थेरेपी हो रही है वो अफेक्ट हो रही है, तो इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो कंट्रोल्ड वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ प्लान करता है, और उसके अलावा बच्चे को दूसरी यूज़फुल एक्टिविटीज़, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज करके ना बच्चे का ये सिम्टम को कंट्रोल किया जाता है।
5वें नंबर पे एक सिम्टम जो बहुत ज़्यादा और वालिदैन कंप्लेंट करते हैं वो तो एक्सेसिव जंपिंग, एक्साइटमेंट में या वैसे बच्चा जंप बहुत करता है। ये भी सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है। बच्चे को बॉडी अवेयरनेस और डीप प्रेशर इनपुट की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से बच्चा ये काम करता है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो ट्रैम्पोलिन प्ले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऑब्स्टिकल कोर्स करवाते हैं बच्चे को, हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करवाते हैं, टायर्स के साथ पुशिंग एंड पुलिंग वाली एक्टिविटीज़ जो कि घर में भी आप करवा सकते हैं। उसके मुताबिक इंडिविजुअलाइज प्लान बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। बात फिर वही है कि मकसद जंपिंग को सिर्फ रोकना नहीं है, मकसद चाइल्ड की सेंसरी नीड को सेफ़ और फंक्शनल तरीके से उस पर जो है ना काम करना है। एक और मिसकॉन्सेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी फिक्स्ड एक्सरसाइज लिस्ट का नाम नहीं है। हर ऑटिस्टिक बच्चे की असेसमेंट अलग होती है, हर बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान भी अलग होता है। जो एक्टिविटी एक बच्चे को फ़ायदा मंद है एक प्रॉब्लम के लिए, हो सकता है दूसरे बच्चे को वो प्रॉब्लम हो लेकिन वो एक्टिविटी उसके लिए फ़ायदा मंद ना हो। इसलिए मैंने एक्सरसाइजेस की डिफरेंट वैरायटी बताई है। मैंने ये नहीं कहा कि अपने बच्चे को ये एक्सरसाइज कराएं क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअलाइज थेरेपी प्लान अलहदा तैयार होता है। उस पर काम करेंगे तो बहुत जल्दी बेहतरी होगी। सेंसरी इशूज़ जितने जल्दी बेहतर होते हैं उतने बच्चे के बिहेवियर और स्पीड पे काम अच्छे तरीके से किया जा सकता है। थैंक यू।